एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। बिहार चुनाव से पहले राज्य में एनडीए के साथी रहे चिराग पासवान नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर बेहद नरम है और बार बार पीएम मोदी की सोच की तारीफ भी करते हैं। एनडीटीवी के खास कार्यक्रम हम लोग में सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने इस पर बयान दिया। तो जो आरोप कन्हैया कुमार ने एक चिराग अपने हाथ में लिया है, उस चिराग से वो अपना घर रोशन कर रहे हैं और नीतीश जी का घर जला रहे हैं। और ये बात पूरे बिहार की जनता को दिख रही है। नीतीश जी का चिड़चिड़ापन जो है वो इस बात के लिए है कि वो अपनों से परेशान हुए हैं। वो एक शेर है ना कि हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। नीतीश जी की ये चिड़चिड़ाहट इसलिए है कि साथ में बिठा करके बीजेपी उनके खिलाफ एक साजिश रची है और बीजेपी का प्लान ये है कि नीतीश जी को साथ में रख करके डंप कर दिया जाए। तो जो आरोप कन्हैया कुमार ने लगाया उसकी झलक चिराग पासवान के ट्वीट्स और सभाओं से मिल रही है। चिराग ने बीजेपी समर्थकों से खुलकर अपील की कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ उनके उम्मीदवारों को वोट दें। कहा, बदले में मेरे समर्थक आपके उम्मीदवारों को समर्थन देंगे। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्होंने फिर एक ट्वीट किया। आदरणीय नीतीश जी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता खत्म होती नहीं दिख रही। बीजेपी के साथियों का नीतीश कुमार जी को पूरे पन्ने का विज्ञापन और प्रमाण पत्र देने के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और जिस तरीके से भाजपा गठबंधन के लिए ईमानदार है वैसे ही नीतीश जी को भी होना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा, नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजा जाएगा। मैंने अपने घोषणा पत्र में मैंने लिखा है, अपने घोषणा पत्र में मैंने इसका जिक्र किया है कि 7 निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा। नीतीश कुमार भी जवाब देने में पीछे नहीं है। मधुबनी की रैली में उन्होंने कहा कि विरोधी चुनाव के वक्त झूठे वादे करते हैं, लेकिन जब मौका मिला तो कुछ नहीं कर पाए। इस बीच नीतीश कुमार की मुजफ्फरपुर के कांती विधानसभा क्षेत्र में जनसभा के दौरान कुछ लोगों ने उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके जवाब में नीतीश संयमित रहे और अपनी सरकार के काम गिनाकर उन्होंने विरोध करने वालों को जवाब दिया। जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ। काहे के लिए मुर्दाबाद कह रहे हो? तो जिसका जिंदाबाद कह रहे हो उसका सुनने जाओ। अरे जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ। यहां हमको मालूम है कुछ लोगों को न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए हैं समाज को फिर बांट दो, फिर झगड़ा का माहौल पैदा करो। आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को कोई यहां कुछ नहीं करेगा। हो तुम 8-10 आदमी और यहां हजारों लोग हैं, कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे कि अगर कुछ तो आप भी करेंगे तो तुमको लाभ मिलेगा। बिहार में छोटे सरकार कहे जाने वाले डॉन अनंत सिंह मोकामा से चौथी बार चुनावी मैदान में। इस वक्त अनंत सिंह जेल में हैं, लेकिन कभी उनके जानी दुश्मन रहे विवेका पहलवान के हाथों में अनंत सिंह के चुनाव प्रचार की कमान है। वहीं बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ बीजेपी के राजीव लोचन सिंह मैदान में है। क्या इस बार भी अनंत सिंह जेल से सियासी दंगल जीत पाएंगे? मोकामा से देखिए रविशंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। हजारों की भीड़ से घिरी जेल की वैन से अनंत सिंह चौथी बार नामांकन कराने मोकामा पहुंचे। चेहरे पर काला चश्मा और वही पुरानी ठसक के साथ नामांकन के बाद वो फिर भागलपुर जेल पहुंच गए हैं। हालांकि अनंत सिंह का प्रचार उनकी पत्नी नीलम सिंह भी कर रही हैं। मामला 2 कोर्ट में चल रहा है, एक न्यायालय में, एक जनता की कोर्ट में, और इंतजार कीजिए दोनों में विजयी होंगे। लेकिन अनंत सिंह का चुनावी प्रचार इस बार उनके जानी दुश्मन विवेका पहलवान के हाथों में है। विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच हुई गैंगवार में इस इलाके में दर्जनों हत्याएं हुईं। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ अब दोनों दुश्मन दोस्त हो गए हैं। आपके पत्रकार लोग में से कहते हैं कि खराब गया है, वो गया है, नहीं गया,
ये अपना पार्टी मजबूत करने के लिए सब कुछ दाव पर लगा देते हैं। जो क्रिमिनल कहते हैं अभी कि अनंत सिंह क्रिमिनल है, ये है, क्रिमिनल सरकार बनाया है। पटना से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर मोकामा एक छोटा सा कस्बा है जो गंगा नदी के किनारे बसा है। 2015 में आरजेडी और जेडीयू मिलकर भी मोकामा के अनंत सिंह को नहीं हरा पाए थे और अनंत सिंह जेल के अंदर से ही 18,000 वोटों से जीत गए थे। इस बार बीजेपी ने एक अपने कार्यकर्ता को खड़ा किया है, तो आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। मोकामा विधानसभा में छोटे सरकार के खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी राजीव लोचन सिंह मैदान में हैं। लंबे समय तक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर इस इलाके में काम कर चुके राजीव लोचन भूमिहार हैं और पहली बार मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको डर नहीं लगता सर, इतने बड़े डॉन के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं? एक बात सुन लीजिए, जो एक पैदा लिया है एक बार पैदा लेता है, मरता भी एक बार। सबसे बड़ा तो जनता है। लोकतंत्र में मालिक कौन है, शक्तिशाली कौन है? जनता है। इंदिरा जी भी जान रहे थे कि हम सत्ता से नहीं हटेंगे, लेकिन जनता ने ऐसा हटाया कि कहीं नहीं दिखाई दी। बीते 2 दशक से बिहार में अनंत सिंह समय समय पर कभी लालू यादव तो कभी नीतीश कुमार की राजनीतिक मजबूरी साबित होते रहे हैं। बिहार में सरकार चाहे किसी की भी रहे, लेकिन 15 साल से मोकामा के छोटे सरकार अनंत सिंह ही रहे हैं, जो अपने काम से ज्यादा अपने डर से इस इलाके में जाना जाता रहा है। मोकामा से मुन्ना के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना से बचने के लिए लगातार मास्क लगाने और 6 फुट तक की दूरी की बात कही जा रही है, लेकिन देश की सबसे बड़ी आबादी इसे लेकर सचेत नहीं हुई। बिहार का जिक्र करते हैं, जहां चुनाव चल रहा है और वहां कोई मास्क में नहीं दिखता, और पूछने पर उन्हें दलीलें जो उन्होंने पेश की उसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और हंसे बिना भी नहीं रह पाएंगे। उमाशंकर सिंह की यह खास रिपोर्ट है, जरा सुनिए। ये बिहार है। यहाँ बिना मास्क लगे चेहरे प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमिताभ बच्चन तक की अपील का माखौल उड़ाते नजर आते हैं, मानो कोरोना यहाँ कोई बीमारी ही नहीं है। पूछो तो किस्म किस्म के जवाब मिलते हैं। कोई इम्यूनिटी की दुहाई देता है तो कोई मास्क नहीं होने की बात करता है। मास्क अभी नहीं लगाता हूँ। क्यों? इधर कोई नहीं लगाता है उतना। क्यों? बिहार में उतना बीमारी का हल्ले नहीं, कुछ नहीं। पकड़ लेगा उसके बाद? अभी पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा? यहाँ पे बीमारी नहीं पकड़ रहा है। नहीं पकड़ रहा है ना। अब पकड़ने के बाद खट पकड़ लेता आदमी। नहीं, यहाँ ऐसा दवाई है, सब गोबर तोबर सब अपना केमिकल देते रहता है, बीमारी दूर होता है। काहे मास्क काहे पहनते हो? मांस यहाँ हम लोग को यहाँ गरीबी नहीं है, हम लोग तो गर्दा अपने खाते हैं, गंदा खाते हैं, सब गोबर गणेश सब खाते हैं, तो हम लोग को क्या बीमारी है? हम लोग से हटे रहते हैं। हमारे 2-4-5 किलोमीटर में कहीं कुछ नहीं है। हाँ, इसलिए कैसे पता चला नहीं है? अगर यहाँ तो जांच भी नहीं हो रहा ना, तो कैसे पता चलेगा? सब जांच हो गया है। कुछ अपनी जागरूकता का नमूना देना भी नहीं भूलते। उन्होंने मास्क लगाने न लगाने के नियम अपने हिसाब से तय कर रखे हैं। मास्क घर पे है। क्यों घर पे? क्या है घर पे क्यों छोड़ा? भूल गए। अब बीमार भगवान न करे, लेकिन बीमार पड़ गए तो? हमारे गांव में यहाँ पे बीमार नहीं है। हम लोग को गांव में गर्दा मट्टी में लड़का बच्चा निरहाता है, खेलता है, कूदता है। उसके बाद पहले तो था, हम लोग चलते हैं बाहर तो लगाते हैं मास्क को, तो मानते हैं जरूर, मगर गांव में रहने से हम लोग नहीं लगाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मास्क नहीं लगाने के लिए सॉरी तो बोलते हैं, लेकिन साथ ही कोई न कोई वजह भी बता देते हैं। इसके लिए आई एम सॉरी, गाँव में हूँ इसके लिए नहीं पहन पाया, कहीं जाता हूँ बाहर तो मैं पहन के जाता हूँ। सर नहीं लगाते हैं, मजदूर आदमी है, कितना देर मुंह में मास्क लगा कर रखेंगे, इसलिए नहीं लगाते हैं। मास्क छींक आदि के जरिए कोरोना वायरस के फैलाव को रोकता है, लेकिन इनकी सुनिए, ये मास्क नहीं लगाते हैं, लेकिन जब कोई छींकता है तो सांस रोक लेते हैं। तो सांस रोक लेते हैं, 1-1.5 मिनट कम से कम सांस हम लोग रोक सकते हैं। तो सांस रोक लेते हैं, कोई छींका तो साइड में जाके अपना फिर सांस ले लेते हैं। छींकने के पल भर के कोई सामने में अगर छींक दिया तो? हाँ, छींका ऑटोमेटिक सांस बंद।
ये हैबिट हो गया है। इस जवाब से तो कोरोना भी शर्मा जाए। इसके बाद मास्क को लेकर बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। बिहार से आप सबों को नमस्कार है। उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।